चलिए अब बात करते हैं मोदी के मिशन यमुना की। इस वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा यमुना की सफाई है। जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार यमुना नदी का सफाई का काम लगातार जारी है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। यमुना नदी में इतना गाद और कचरा है कि इसे साफ करना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। नदी किनारे जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज भी आपको लगातार यमुना से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की ITO से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे। ITO का ये घाट आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको गंदगी का अंबार दिखाई देगा। उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ जो 100 दिन पूरे होने पे भाजपा की सरकार ने दिल्ली में बताया है। उस रिपोर्ट के अनुसार में जो रेखा गुप्ता ने सबके सामने रखी, जिसमें बताया गया है कि 450 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनी और गांवों को सीवर लाइन से बिछाने का काम किया गया है। साथ ही 4000 करोड़ की लागत से सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाने की बात जो है वो कही गई है। साथ ही जो 22 निष्क्रिय STP जो थे उनको शुरू से काम करवाया जाएगा, फिर से उसको ठीक करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नदी में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली गई है। उसके बावजूद आप देखेंगे इतनी साफ़ सफाई के दावे के बाद भी आप यमुना में अब देखेंगे किस तरीके के हालात हैं। मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, अंकुश भाई हमारे आपको सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे और किस तरीके के यमुना के हालात हैं। आप देखिए ये यमुना का किनारा, आप कूड़ा कचरा देख सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लगातार जो है लोग यहाँ पे आते हैं और कचरा डालते हैं। इतने ज़्यादा दावों के बीच में जब सरकार कह रही थी कि STP नए लगाए गए हैं या गाद हटाए गए हैं, लेकिन जो उसका असर है वो यमुना पे नहीं दिख रहा। 20 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा अधिक गाद निकाले जाने के बाद जो है वो सामने आई थी। और आप देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति यमुना के किनारे बनी हुई है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यमुना में हालात ठीक हों, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरा इलाका, अंकुश भाई दिखाइएगा, आगे तक दिखाइएगा, वहाँ पर अभी भी साफ़ सफाई जो है वो चल रही है। मशीनें लगाई गई हैं और चारों तरफ आप किनारा देखेंगे, आपको जो मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जो सॉलिड वेस्ट था, उस सॉलिड वेस्ट को लेकर के यहाँ से काम किया गया था। जितने भी सॉलिड वेस्ट थे उन सबको मशीनों से हटाया गया था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जैसे ही मशीनें हटी हैं, लोग यहाँ से हटे हैं, फिर से गंदगी जो है शुरू कर दिया गया है, लगना शुरू हो गया है। आप दूसरी तरफ देखेंगे वहाँ पर JCB की मशीनें अभी भी काम कर रही हैं ताकि यमुना के किनारे को साफ़ किया जा सके, साफ़ यहाँ पे रखा जा सके, लेकिन स्थिति सुधरती हुई दिखाई नहीं देती है। अब इधर दाहिने की तरफ आप देखेंगे, अंकुश भाई आगे दिखाइएगा, आगे ये सब जो हिस्सा था ये सब बैरिकेटिंग किए गए थे ताकि लोग जो हैं बैरिकेटिंग तोड़ करके कुछ सामान न फेंके, लेकिन देखिए बैरिकेटिंग को ही तोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति है, यानी कि अब यहाँ पर जो इको टास्क फोर्स लगाने की बात कही गई थी उसकी आवश्यकता जैसे लग रही है कि कोई रोके टोके, जो आदमी कोई कूड़ा कचरा यहाँ डालने के लिए आ रहा हो उसको रोके। इस तरीके की बैरिकेटिंग से आप देखेंगे किस तरीके से तोड़ दिए गए हैं। आप आगे देखेंगे जो कूड़ा कचरा डालने के लिए डस्टबिन लगाए गए थे उसके हालात आप देखेंगे, और वो सब हम मानव कर रहे हैं जो यमुना माता का दर्जा देते हैं। लेकिन स्थिति आप देखेंगे कि हमने यमुना के साथ में क्या बर्ताव किया है, क्या दुर्व्यवहार किया है, उसके कारण यमुना की हालात कैसी है वो आप देखेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे कचरा, किनारे सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे गंदगी जो है। एक चीज़ ये है कि गाद निकाले जाने की वजह से पानी में बदबू जो पहले आती थी, 20 लाख मीट्रिक टन जो गाद हटाने की बात कही जा रही है वो बदबू नहीं है, लेकिन बदबू फिर से आ सकती है क्योंकि जिस तरीके से गंदगी हम यमुना में डाल रहे हैं, जिस तरीके से हम कचरा डाल रहे हैं, उस कारण से बदबू दोबारा से आ सकती है। अब ये देखिए ये सब जो है कैसे तोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले लगाए गए थे कि ताकि यहाँ पे इस तरीके के हस्तक्षेप जो है वो कम हो, लेकिन देखिए तोड़ दिया गया है। आप अधिकतर अब देखेंगे पूजा पाठ की सामग्री, अभी भी पूजा पाठ की सामग्री आपको यमुना किनारे जरूर दिखाई देगा, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कि जो यमुना के अंदर में जो पानी है, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस ऑक्सीजन में जीव खत्म हो जाता है। जीव के लिए पर्याप्त जो ऑक्सीजन होता है वो ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, वो BOD कहते हैं, वो इसमें बेहद कम है। नए आंकड़े जो DPCC के आए हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। लगातार प्रयास के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हो रही है। अब आंकड़ों की अगर हम बात करें कि आंकड़े कितने हैं, उस पर भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि यमुना में किस तरीके के हालात हैं। अब हम बात करते हैं कि यमुना में जो आंकड़े हैं
करो ये इसको जो बदबू आ रही है या जो ख़राब स्थिति है यहाँ की गंदगी है उसमें कितनी स्थिति है वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो पिछले जो स्थिति थी 42 टाइम ज़्यादा ख़राब हुआ है यमुना का जो पानी है, यानी कि टीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात मैं कह रहा हूँ आपको कि 42 गुना ज़्यादा ख़राब स्थिति हुई है यमुना की। और अगर हम बात करें कि बीओडी कितना है या 2023 में कितना रहा या 2024 में कितना रहा, 2025 में कितना रहा, तो वो भी बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बीओडी यहाँ पर है। और 3 mg पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा बढ़ करके इस पूरे इलाके में है। जो बीओडी की मात्रा है वो अगर नजफगढ़ नाले की हम बात करें तो 53 mg पर लीटर था, जो अगस्त 2023 तक ठीक हो गया था थोड़ा सा। लेकिन अगर हम फरवरी 2025 की बात करें तो 90 mg पर लीटर जो था वो बीओडी था यहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है। अब आप समझिए कि कितनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है और लगातार ये बद से बदतर होती जा रही है। हर बार कोशिश किया जा रहा है कि यमुना में जो है स्थिति साफ़ हो, यमुना में गंदगी जो है वो कम हो, लेकिन कोई भी बदलाव उसका नहीं हो रहा है। कई तरीके के इलीगल जो माइनिंग है या इलीगल जो गंदगी डालना है उन सब को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सब का प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देखेंगे कि यमुना अब आगे तक नज़र आप देखेंगे तो आगे तक आपको साफ़ गंदगी दिखाई देगा। ये पूरा यमुना का आईटीओ का किनारा है जहाँ पर आरती होती है हर रविवार को और हर शनिवार को। आप देखिए चारों तरफ कैसी स्थिति है, आप चिंता में डूब जाएंगे कि यमुना की स्थिति हमने कितनी कर रखी है। सरकार कितना भी प्रयास करे लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब ये देखिए, ये कोई पूजा पाठ करने के बाद जो कपड़ा आदमी त्याग करता है वो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब देखिए ये कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरीके के आपको सैकड़ों की संख्या में कपड़े दिखाई देंगे, 1000 तरीके के जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देती है। साथ ही जो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो दिखाई देता है, मेडिकल वेस्ट दिखाई देता है। मेडिकल वेस्ट जबकि उसको मेडिकल वेस्ट को कंपोस्ट करने का, उसको ठिकाने लगाने का एक प्रॉपर नियम है, लेकिन फिर भी आपको मेडिकल वेस्ट दिखाई देगा। चारों तरफ आप देखेंगे यमुना की स्थिति कितनी ख़राब है। लोग लगातार, अब देखिए अब लोग आ रहे हैं वो पूजा पाठ करने के लिए, इस तरीके से यमुना में फिर कचरा डालेंगे। तमाम कोशिश हो रहे हैं लेकिन आम जनता की भागीदारी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और लगातार जो है कोशिश करने के बाद भी कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए ये पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पक्षी यहाँ से कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू आने लग जाएगी, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी कि ये जो पूरा इलाका है वो रहने लायक नहीं रहेगा, जीव के रहने लायक नहीं रहेगा, जिसके बाद से फिर से मुश्किलें यहाँ पर आने लग जाएगी। फिर से सरकार अपना बजट पेश करेगी, फिर से नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा। लेकिन ज़रूरत है इन इलाकों में रोक टोक करने वाले लोगों की, ताकि नदी में कुछ डालने से पहले उसको रोका जा सके और सामान यहाँ पर गंदा ना फेंका जा सके। कैमरा मैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।